सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल थिंक। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। उस बात में मैं आपसे बताऊंगा कि एक हब मोटर किट कौन सी होती है और एक गेयर मोटर कौन सी होती है। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से ये समझाऊंगा कि एक गेयर मोटर किट कौन सी होती है और ये हब मोटर किट कौन सी होती है और इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। वो सभी चीजें मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। बस आपको आराम से ये वीडियो देखनी है, अंत तक देखनी है, जैसे कि आपके माइंड में सारे डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन बस आपको यही काम एक इंपॉर्टेंट करना है, वीडियो अंत तक देखनी है और वीडियो पे बने रहना है जो भी मैं आपसे बताऊं। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन देखिए दोस्तों, पूरी बातें क्लियर तरीके से बताने के लिए वीडियो लंबी होनी जरूरी है ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। अब देखो, इसी बात को बताने के लिए मैंने 1 मिनट खर्च कर दिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों, जो आप मेरे हाथ में ये मोटर देख रहे हैं, अच्छी तरीके से देखना है ना, ये गियर मोटर है। कौन सी है? ये गियर मोटर है। आप देखो, है ना, देख लिया इसका लुक। इसको कहते हैं हम गियर मोटर। इसको हम गियर मोटर भी कहते हैं, साथ में हम इसको पीएमडीसी मोटर भी कहते हैं और इसके साथ हम इसको साइड मोटर भी कहते हैं। पीएमडीसी मोटर कहते हैं, गियर मोटर इसलिए कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो इसकी मोटर हो गई नीचे बेस मोटर, लेकिन हमने यहाँ पे गियर लगा दिया एक, है ना। यानी कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये ऐसी साइकिल में लगेगा जिसमें गियर हो। कोई सी भी मोटर कोई सी भी साइकिल में लग सकती है, ठीक है। ये इसको गियर मोटर कहते हैं। साइड मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइकिल के साइड में लगता है, इसलिए इसे साइड मोटर भी कह देते हैं, है ना। तो ये गियर मोटर है। इसमें सबसे बड़ी चीज पता क्या है? इसमें जो हम इसको जानते हैं वो इसके टॉर्क से जानते हैं। अब भाई, टॉर्क क्या चीज है? टॉर्क है किसी भी चीज को खींचने की पावर, इसको टॉर्क कहते हैं, है ना। उसमें दम कितना है, दम मतलब पावर कितनी है। तो जो इसका टॉर्क है ना, वो बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही ज्यादा शानदार। कैसे? आप इस गियर मोटर को अपनी साइकिल में लगाइए और उस पे 70 केजी के 70 केजी के 4 बंदे भी बैठा दो, तो ये गियर मोटर किट उन 70 केजी के 70 केजी के 4 बंदों को भी, यानी कि 280 केजी, 7 4 28, 280 केजी, 2 कुंटल 80 केजी वजन भी बहुत आराम से खींच सकती है, जो इसकी पावर है। लेकिन जो इसकी स्पीड है वो थोड़ी सी कम होती है कंपेयरिंग टू हब मोटर। जो हब मोटर की टॉर्क है वो कम है, लेकिन हब मोटर की स्पीड ज्यादा है, इसका जो स्पीड है वो कम है। गियर मोटर की स्पीड कम है। गियर मोटर की स्पीड होती है 28, 27 या 30, मैक्सिमम 30 तक, है ना। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो है खींचते तो साथ में है ही, साथ में जो हमारा मैकेनिज्म है वो भी ठीक रखती है साइकिल का। लेकिन जो हब मोटर है, हब मोटर की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे हब मोटर की जो स्पीड है, मैं बात करूँ, ये हब मोटर है ना, इसे बीएलडीसी भी मोटर कहते हैं, बीएलडीसी मोटर कहते हैं इसे, है ना, या हब मोटर कहते हैं। और बहुत सारे लोग तो इसको चक्का भी कहते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, ये गियर मोटर को साइड मोटर कहते हैं क्योंकि ये बीच में लग जाती है ना, बीच में, वो साइड में लगती है, सॉरी, साइड में लग जाती है। लेकिन जो ये हब मोटर है, जो ये बीएलडीसी हब मोटर है ना, ये साइकिल के बीच में लगती है, बिल्कुल बीच में ऐसे फिक्स हो जाएगी। आप देख सकते हो इसमें होल है, ये स्पोक है, स्पोक के लिए छोड़ रखे हैं, और इस पे 36 स्पोक होते हैं, है ना। हालांकि हमारी जो साइकिल होती है वो रेंजर होती है, और रेंजर में ना 36 होल होते हैं, तो उसमें लग जाती है। हालांकि ये दोनों, मैं ये चीज क्लियर कर दूं आपसे, ये दोनों वो है ना मोटर, ये किसी भी साइकिल में लग जाएगी आपकी। हब मोटर को किसी भी साइकिल में लगा लो, गियर मोटर को किसी भी साइकिल में लगा लो, कोई भी इशू नहीं है। तो सबसे पहली चीज आ गई, गियर मोटर की जो लोड कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है हब मोटर के कंपेयरिंग में। हब मोटर की जो लोड कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन जो गियर मोटर की है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड हब मोटर की बहुत अच्छी है। और मैं अंत में आपको ये बताऊंगा आप इसे कैसे खरीद सकते हैं, आपको कौन सी लेनी चाहिए या कौन सी बेटर है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो हमारी जो स्पीड होती है वो हब मोटर की बहुत अच्छी होती है, गियर मोटर की इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूं पावर की, किसी की चीज को खींचने की क्षमता हमारी हब मोटर में तो ठीक रहती है, लेकिन गियर मोटर में थोड़ी सी और अच्छी रहती है। जो प्राइस है वो हब मोटर का ज्यादा रहता है, लेकिन गियर मोटर का कम रहता है। हब मोटर का ज्यादा इसलिए रहता है क्योंकि बीच में फंक्शन इसके अच्छे रहते हैं और ये साइकिल को बहुत तेजी से घुमाती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज्म साइकिल में नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जो हमारी गियर मोटर है, यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी, है ना,
इसके गियर दिख रहा होगा, गरारी दिख रही होगी, तो इस गरारी पे जो है चैन चढ़ती है और साइड में लग जाती है। अब जो हमारी गियर मोटर है ना ये वाली, ये साइकिल बनाने में भी काम आती है, ये और बहुत सारी चीज में काम आती है। जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है साथ में, या हमें कोई ऐसी चीज बनानी है जिसको हमें लोड करना है ना। बहुत सारे लोगों ने मुझसे गियर मोटर लेके बहुत सारी चीज ऐसे बनाई है जो ऐसी मशीन में उन्होंने बना दी जो मतलब चीजों को लोड करती है, जिसका काम किसी वजनदार चीज को खींचना है। तो ऐसी ऐसी चीज बनाई है। जैसे उन्होंने साइकिल तो बनाई है, साइकिल के साथ उन्होंने अपने रिक्शा में लगा दी, अपने स्कूटर में लगा दी, अपने जो है किसी ऐसी चीज में लगा दी जो चीजों को ऊपर लेके जा रही है, जैसे लिफ्ट में, है ना। तो ये गियर मोटर इस तरह से बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन हमारी हब मोटर जो है ना वो सिर्फ साइकिल के लिए ही बनी है ना। ये वाली हब मोटर किट साइकिल के लिए ही बनी है। और सबसे बड़ी चीज है, दोनों ही मोटर बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मेरा आप वो लोगे कि आपके अनुसार कौन सी अच्छी है, ये आपकी हब मोटर मुझे बहुत अच्छी लगती है साइकिल के लिए। अगर मैं बात करूं साइकिल के लिए कौन सी अच्छी, तो हब मोटर बहुत अच्छी है। लेकिन अगर साइकिल के लिए ही मैं कहूं कि मैं पहाड़ों पे रहता हूं, तो अगर कोई बंदा ऐसे एरिया पे रहता है जो पहाड़ी एरिया हो, तो उसमें गियर मोटर अच्छी है। या मान लिया कोई साइकिल से गाँव में जा रहा है, शहर में जा रहा है, वो 2 बंदे हैं, हालांकि 2 बंदों के लिए हब मोटर भी अच्छी रहती है, ये मोटर भी अच्छी रहती है। लेकिन फिर भी अगर मान लिया ऐसा है कि हब मोटर को आपको लेना है, गियर मोटर को लेना है, तो गियर मोटर जो है बहुत अच्छी रहती है किसी चीज को खींचने के लिए। मान लिया 2 बंदे का डेली काम है कहीं जाने आने जाने का, तो आप जो है गियर मोटर ले सकते हैं। गियर मोटर सबसे अच्छी है अगर किसी चीज को खींचना हो। लेकिन आपको अगर ऐसा करना है कि हमें तो भाई अकेले चलना है, रेंजर साइकिल में लगानी है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, तो हब मोटर बहुत ही अच्छी है। अब बात करते हैं कि आपको ये सामान कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं मेरठ जिले में रहता हूं, और आप मेरे घर से आकर ये परचेज कर सकते हैं। जैसे मैं मेरठ से हूं, आप जैसे मेरठ के आसपास से हैं, आप हरिद्वार से हैं, आप बिजनौर से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, आप बागपत से हैं, आप बुलंदशहर से हैं, तो आप मेरे घर पे आके भी ये सामान ले सकते हैं। यदि आप बहुत दूर से हैं, जैसे आप कोलकाता से हैं, आप हैदराबाद से हैं, आप पंजाब से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, सिक्किम से हैं, मिजोरम से हैं, तो आप ये जो किट है वो मेरे पास कोरियर से भी मंगवा सकते हैं। यानी कि आपको मुझे मेरे नंबर पे एड्रेस लिखाना होगा और आप इस तरह की किट मंगवा सकते हैं, इस तरह की मोटर मंगवा सकते हैं। ये पूरी किट नहीं है। गियर मोटर के साथ आपको क्या मिलता है? गियर मोटर के साथ आपको बैटरी मिलती है, गियर मोटर के साथ आपको चार्जर मिलता है, गियर मोटर के साथ आपको कंट्रोलर मिलता है, गियर मोटर के साथ आपको क्या कहते हैं माउंटिंग प्लेट मिलती है, लाइट मिलता है, हॉर्न मिलता है, थ्रोटल मिलता है, और ये ऐसे ही हमारी हब मोटर किट के साथ मिलता है। यानी कि सभी चीजें आपको प्रोवाइड होगी। आप मेरे नंबर पे संपर्क करना। मेरा नंबर है 6397090270, 6397090270। एक मेरा दूसरा नंबर भी है 9897224825, 9897224825, है ना। तो अगर आपको नंबर देखना तो ये रे, इसमें तो ठीक से दिखेंगे नहीं, उल्टा हो जाएगा। 6397090270 या 9897224825। दोनों ही मोटर बहुत अच्छी है। अगर आपको ये मोटर चाहिए, जैसे आपको ये मोटर चाहिए, तो ये मोटर आपको मात्र 2000 रुपये में मिल जाएगी, मात्र 2000 रुपये में, है ना। लेकिन यदि आपको ये पूरी मोटर किट चाहिए तो पूरी किट 4000 रुपये की है। लेकिन पूरी किट के साथ आपको बैटरी भी चाहिए, चार्जर भी चाहिए, तो वो पूरी किट 10,000 रुपये की है। मान लिया हब मोटर चाहिए, तो ये हब मोटर केवल हब मोटर 5000 रुपये की है। और अगर आपको एक किट के साथ चाहिए तो ये 7000 रुपये की है। और किट के साथ अगर बैटरी और चार्जर चाहिए तो यही जो मोटर है वो आपकी हो जाएगी 14,000 की, है ना। पूरी आप इलेक्ट्रिक साइकिल भी परचेज कर सकते हैं, ये गियर मोटर हब मोटर भी परचेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो मुझे साइकिल के लिए लगती है वो हब मोटर है। जो हमारा आज का टॉपिक है कौन सी अच्छी है, जो अगर आपको साइकिल के लिए चाहिए तो बहुत अच्छी है हब मोटर, और आपको रेंजर साइकिल में लगानी है। या आपका कोई ऐसा काम है कि लोडिंग का, कि साइकिल पर आपको कुछ सामान लेके जाना है, तो भी अच्छी है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारी गियर मोटर किट। तो आशा करता हूँ कि आप ना अधिक से अधिक हब मोटर का यूज़ करें। हालांकि गियर मोटर भी अच्छी है, और दूसरी चीज़ अपने बजट से चले। जैसे आपको बजट कम है तो भाई आप गियर मोटर ले लो, गियर मोटर भी अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और चीज़ अच्छी ले ले और पैसे कुछ डाल ले, तो हब मोटर भी बहुत अच्छी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ
6397090270 ये मेरे 2 नंबर है। आप इन पर कॉन्टैक्ट करिए, सामान खरीद सकते हैं। सभी आपको सामान मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिक साइकिल भी मिलेगी, आपको जो है बैटरी भी मिल जाएगी, आपको इसकी ये 2 मोटर दिखा रहा हूँ। लेकिन आप अगर मेरी पीछे वाली वीडियो में देखोगे तो आपको मैंने बहुत सारी इसकी पूरी किट दिखा रखी है। लेकिन जैसा आज का टॉपिक था कौन सी अच्छी है और क्या अंतर होता है, ये साइड में लगती है, साइड में भी ये फ्राइल में आपको फिक्स करनी पड़ेगी, लेकिन ये बीच में लग जाती है। इसे हम मोटर को असेंबल करने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन गेयर मोटर को फिट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन वो भी आसानी से हो जाती है। तो हम मोटर काफ़ी अच्छी है। मेरा ओपिनियन ये है कि यदि आप साइकिल के लिए लगा रहे हैं तो आप हम मोटर खरीदें, या आप कुछ लोडिंग के लिए खरीद रहे हैं तो आप गेयर मोटर भी खरीद सकते हैं। अगर साइकिल के लिए, पूरी बात का एक इशू आपको मतलब एक चीज़ बता दूं, अगर आप साइकिल के लिए खरीद रहे हैं तो आप हम मोटर ही खरीदें, और गेयर मोटर अगर आपका बजट नहीं है तो आप गेयर मोटर खरीद लेना। दोनों ही मोटर बहुत अच्छी है, 1 साल की हम गारंटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके साथ आपका भाई आशीष कुमार, धन्यवाद।